हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है लेट्स प्ले विथ वाटर, यानी आओ पानी से खेलते हैं। इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसके आप टोटल 4 पार्ट्स भी देख चुके हैं, जिसमें आपको मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि वाटर का जो डिसोल्यूशन और सोल्यूशन, कुछ चीज़ें होती है जो सॉल्युबल होती हैं यानी कि घुल जाती हैं, कुछ होती है जो नहीं खुलती हैं, उनको बोलते हैं इनसॉल्यूबल। और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 5, यानी कि ये देखिए आपके सामने है। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो आपको करने हैं मेरे साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ब्रिंग अ बकेट, क्या देखिए ऊपर लिखा हुआ है डू दिस एक्टिविटी, यानी इस एक्टिविटी को करना है। ब्रिंग अ बकेट हाफ फिल्ड विथ वाटर, यानी एक आधी बाल्टी भर के पानी लाओ, यानी पानी की बाल्टी को आधा भर के लाना है। किससे? पानी से। इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में लाओ। तो अभी तो आप क्लास में नहीं हो, अभी तो आप घर पे हो, तो कोई बात नहीं, आप घर पे कर लेना एक्सपेरिमेंट। अगर स्कूल ओपन्स होते तो हम लोग स्कूल में कर लेते। नाउ एवरीवन शुड कलेक्ट सम, यहाँ देखिए आइटम्स, यानी अब क्या करना है, आप सबको कुछ आइटम्स को कलेक्ट करना है, यानी इकट्ठा करना है। ठीक है, देखिए क्या क्या इकट्ठा करना है। अ पीस ऑफ चॉक, यानी चॉक का टुकड़ा, पेन, इरेजर, पीस ऑफ पेपर, मैच स्टिक, स्पॉन्ज, की, कॉइन एंड प्लास्टिक बॉटल। ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है। सुना है आपने? एक तो चॉक का टुकड़ा, पेन, इरेजर, पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ का टुकड़ा, फिर मैच स्टिक यानी माचिस, स्पॉन्ज, की यानी चाबी, और कॉइन यानी सिक्का, एंड प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विथ वाटर, यानी भरी हुई, पानी की भरी हुई बॉटल आपको लेनी है। नाउ पुट दीज आइटम्स वन बाय वन इन द वाटर बकेट एंड नोट द आइटम्स दैट फ्लोट्स इन वाटर एंड द आइटम्स दैट सिंक्स, यानी अब एक काम करना है आपको, एक एक चीज़ को पानी में धीरे धीरे डालते जाना है। और फिर आपके सामने देखो, ये जो आपको टेबल दिख रही है ये रही, इसमें आपको इसमें आपको फिल करना है। ओके, ये टेबल जो है उसमें आपको फिल करना है कि आपकी कौन सी चीज़ें सिंक हो रही है, यानी कि डूब रही है, एंड कौन सी चीज़ें फ्लोट हो रही है, यानी कि वो तैर रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है थिंग्स दैट सिंक इन वाटर इमीडिएटली, यानी ऐसी चीज़ें जो डालते ही तुरंत डूब गई। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? या एक्चुअली इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको लिख के बताऊँ, सो मैंने नहीं लिखा है, पर मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। इन सब चीज़ों में से सबसे पहले जो है डालते ही डूब गई तुरंत, तो वो कौन थी इसमें से? इरेज़र, वेरी गुड, ERASER, जो डालते ही डूब गया। फिर की यानी चाबी, वो भी डालते ही डूब गई। COIN, कॉइन यानी सिक्का, वो भी डालते ही डूब गया। एंड प्लास्टिक बॉटल जो पानी से भरी हुई थी, अगर वो खाली होती तो वो नहीं डूबती। ओके, कितनी चीज़ें हुई? 4। कौन कौन सी? इरेज़र डूब गया, डालते ही तुरंत डूब गया, मैं वो बता रही हूँ। इरेज़र यानी सिंक, डूब रहा है यानी सिंक, SINK, सिंक, जो डालते ही इरेज़र एंड की यानी चाबी, इरेज़र, की, कॉइन एंड प्लास्टिक बॉटल फिल्ड विथ वाटर, यानी पानी से भरी हुई बॉटल। अब है थिंग्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी ऐसी चीज़ें जो पानी के ऊपर ही तैरती रही, तो वो कौन सी होगी? तो वो है पीस ऑफ चॉक, चॉक तो डूब जाता है तो ये भी उसी में आएगा, पीस ऑफ चॉक भी। अब है मैच स्टिक यानी माचिस, फिर है पीस ऑफ पेपर, यानी जो इसमें डूबेगा नहीं। अब पूछा है ऐसी चीज़ें थिंग्स दैट फ्लोट इनिशियली बट सिंक लेटर, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी जो पहले तो फ्लोट होती है, नहीं तैरती है, और उसके बाद कुछ देर के बाद डूब जाती है। होती है ना कुछ चीज़ें जो तुरंत नहीं डूबती, थोड़ा टाइम लगता है, वाटर को एब्जॉर्व करती है, उसके बाद डूब जाती है। तो वो कौन है इसमें से? तो वो है पेन पहले तो तैर रही है, अपन को दिखेगा तैर रही है, फिर थोड़ी देर में डूब जाती है, तो पेन। फिर स्पॉन्ज, क्योंकि स्पॉन्ज को तुरंत हम डालेंगे तब तो वो तैरेगा यानी फ्लोट करेगा,
लेकिन थोड़ी ही देर में उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी उसके अंदर चला जाएगा, तो उसके बाद स्पॉन्ज जाके नीचे बैठ जाएगा यानी डूब जाएगा, है ना। चलिए, तो ये तो हो गई इस एक्टिविटी की बारी। अब है व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स एंड व्हेन डज इट सिंक्स, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट कब डूबा और कब तैरा। अभी हमने किया ना, एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तो उसमें कब डूबा कब तैरा उसकी बात करनी है हमें। टेक अ बकेट हाफ फिल्ड विथ वाटर, यानी पानी से आधी भरी हुई बाल्टी लीजिए। पुट अ बॉल पेन विथ अ कैप फिटेड ऑन इट इन द वाटर, यानी कि ढक्कन लगा हुआ पेन डालो उसके अंदर। यानी कि बाल्टी भरी हुई ली हमने, आधी भरी हुई बाल्टी, और उसमें ढक्कन लगा हुआ पेन डाला। सी वेदर इट फ्लोट्स और सिंक, अब देखो कि वो बाल्टी में पेन डूब रही है या तैर रही है, यानी सिंक कर रही है या फिर फ्लोट कर रही है। नाउ रिमूव इट्स कैप एंड पुट द पेन एंड द कैप सेपरेटली इन द वाटर, अब एक काम करो, पेन को ढक्कन से अलग कर दो, यानी ढक्कन हटा दो उसका, और अब ढक्कन को भी अलग पानी में डालो और पेन को भी अलग, मतलब अलग बाल्टी में नहीं, उसी पानी में, बट दोनों को अलग अलग करके डालो। अब क्या होता है देखो, व्हाट हैपेंस नाउ, अब क्या होता है, दिस टाइम रिमूव इट्स रिफिल ऑल्सो एंड नाउ अगेन पुट द पेन, अब क्या करना है, इस पेन में से रिफिल भी निकाल दो, रिफिल यानी अंदर होती है नली जिसको हम बोलते हैं, उसको भी निकाल दो और फिर उसको डालो। इट्स कैप एंड इट्स रिफिल सेपरेटली इन द वाटर, और अब करना है, यानी फर्स्ट टाइम तो आपने डायरेक्ट पेन डाला था विथ लेड यानी विथ ढक्कन, उसकी कैप को हाथ में डाला था, फिर आपने क्या किया, कैप को हटा दिया और अलग अलग डाला दोनों को, पेन को भी और कैप को भी। अब क्या करना है, पेन में से रिफिल को भी निकालना है और अब तीनों को अलग अलग डालना है, यानी पानी वही है, बाल्टी भी वही है, पर तीनों को साथ में नहीं डालना है, यानी एक करके नहीं डालना, बिखेर के डालना है। फिर नाउ सी व्हाट थिंग्स फ्लोट इन द वाटर, और अब देखो कि कौन कौन सी चीज़ डूबी और कौन कौन सी तैर रही है। पुट द पेन इन डिफरेंट, अब देखिए यहाँ पे ये पिक्चर, अ पेन फ्लोटिंग ऑन द वाटर, यानी फर्स्ट तो ये पेन फ्लोट कर रहा है यानी तैर रहा है। अब इसको आप ढक्कन निकाल के फिर दोनों को अलग डालेंगे, फिर उसमें से रिफिल भी निकाल देंगे, फिर तीनों को अलग अलग डालेंगे। अब है पुट द पेन इन डिफरेंट, यहाँ से पढ़ रही हूँ, अगले पेज पे चलिए। इन डिफरेंट पोजीशन लाइक स्ट्रेट, इंक्लिन्ड, ETC, यानी कि अब आप उस पेन को अलग अलग डालिए, यानी कभी उसको टेढ़ा करके डालो, कभी उसको सीधा खड़ा करके डालो, तब आपको पता चलेगा। इन वाटर एंड नाउ ऑब्जर्व इट, और अब उसको देखो। राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस इन द नोटबुक, और अपनी नोटबुक में अपने एक्सपीरियंस को लिखो कि आपको वहाँ पे कैसा लगा, क्या देखने को मिला, ETC। अब है पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यानी डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। इन द फर्स्ट चांस डज द पेन सिंक, क्या फर्स्ट टाइम में जब आपने तुरंत पेन को डाला था क्या पेन डूब गया था। आपसे पूछ रही हूँ मैं, अगर आप ऐसा नहीं किया आपने कभी, आई थिंक किया होगा कभी ना कभी तो, या गलती से भी गिर गया होगा पानी में पेन, तो अभी करके देख लीजिए। इन द फर्स्ट चांस डज इट द पेन सिंक, क्या तुरंत पानी में डालते ही पेन डूब जाता है। तो मैंने तो ये करके देखा कई बार, तो ऐसा नहीं हुआ, तुरंत नहीं डूबा, पहली बार में पेन नहीं डूबता, थोड़ा टाइम लगता है उसको। यानी कि जब पेन पूरा एक था, उस पर ढक्कन लगा हुआ था, तब वो पेन नहीं डूबा। क्यों नहीं डूबा, उसका भी रीज़न है। फिर है व्हेन द पेन इट्स रिफिल एंड इट्स कैप वर पुट इनटू द वाटर सेपरेटली देन विच ऑब्जेक्ट फ्लोट्स एंड विच सिंक्स, जब आपने पूरे पेन को ढक्कन के साथ डाला तब तो वो नहीं डूबा था, और अब आप उसके 3 टुकड़े किए, यानी कि ढक्कन अलग कर दिया, रिफिल अलग कर दिया, पेन को अलग कर दिया, तो अब कौन सी चीज़ डूबी और कौन सी चीज़ ऊपर तैर रही है। तो वो है खाली पेन, ढक्कन और रिफिल को अलग अलग करने के बाद, यानी रिफिल को, पेन को, उसकी कैप को, तीनों को अलग अलग करने के बाद ढक्कन तो पानी पे तैर गया और खाली पेन भी तैर गई, लेकिन उसकी जो रिफिल थी वो अंदर डूब गई। अब इसके डूबने का रीज़न पता है आपको, इसके डूबने का जो रीज़न है वो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि रिफिल के अंदर पानी घुस जाता है और जिसकी वजह से उसका वज़न बढ़ जाता है और फिर रिफिल पानी के अंदर डूबने लगता है। ओके, अब है थर्ड क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डज द एम्प्टी पेन सिंक, कौन सी कंडीशन में सिर्फ खाली पेन डूबता है। ट्राई टू फाइंड आउट वाई डिड दिस हैपन, यानी
पता करने की कोशिश करो कि ऐसा कब होता है और क्यों होता है। तो जब हम खाली पेन को टेढ़ा करते हैं, तिरछा करते हैं, तो उस कंडीशन में वो डूब जाता है। और पता है क्यों डूबता है वो? क्योंकि पेन के अंदर पानी चला जाता है, जिससे उसका वज़न बढ़ जाता है और फिर वो डूब जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि रिफ़िल क्यों डूबती है, तो उसका भी रीज़न यही था कि रिफ़िल के अंदर पानी घुस जाता है, फिर वो वज़न बढ़ जाता है, भारी हो जाती है वो, फिर डूब जाती है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी। अभी होमवर्क देख लीजिए आपका। आपको मैंने लास्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए थे और आज बारी है, ये देखिए एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन 1 और 2 की, जो आपका आज का होमवर्क है। ये देखिए, आपको जस्ट उसी के नीचे करना है, बट डेट लगानी है यहाँ पे भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, डज द ऑयल डिसॉल्व इन वाटर? क्या ऑयल जो होता है, तेल, वो पानी में घुल जाता है? यस और नो? नो, द ऑयल डजेंट डिसॉल्व इन वाटर, यानी ऑयल कभी भी पानी में नहीं घुलता। यानी दूध और पानी जैसे मिक्स होता है ना, वैसे ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता। नंबर 2, वेयर डू यू सी द ऑयल इन वाटर? आप ऑयल को पानी में अगर डालते भी हैं तो आपको वो कहाँ दिखेगा? आपने ऑयल को पानी में डाल दिया, ठीक है, या फिर गलती से ढुल गया, गिर गया, तो आपको वो पानी कहाँ दिखेगा? अंदर, एकदम नीचे डूबेगा या फिर ऊपर रहेगा? सिंपल सी बात है, उसका वज़न कम होता है। एंड आंसर है आई सी द ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी आपको उसके ऊपर ही दिखाई देगा। ओके, थैंक यू।